हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या चाह रहे हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है। किसी का गला खराब है क्या? किसी को थायराइड प्रॉब्लम शुरू हुई है अभी रिसेंट में? कुछ बोलना चाह रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो। हील योर थॉट चक्र भाई। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, चेक करो, थॉट चक्र पर काम करो। ठीक है। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले रिसेंट पास्ट बोलने वाली थी। ठीक है, कार्ड अनफोल्ड हो गया है। दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है किसी डिसीजन पे बात अटकी है। ठीक है। डिसीजन ये हो सकता है कि करियर या पर्सनल लाइफ। डिसीजन ये हो सकता है कि फैमिली या लव रिलेशनशिप। डिसीजन ये भी हो सकता है कि फ्रीडम या कमिटमेंट। ठीक है। कुछ लोगों के लिए डिसीजंस ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो या आप। ठीक है। अब इस तरीके का कुछ हुआ है जहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई मिस्टीरियस बना रहा, बहुत ज़्यादा कोई मैं ये कहूँगी कि किसी रिश्ते को छुपाता रहा, या फिर बहुत हद तक किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई बैठा ही रहा। मतलब ऐसे एक होता है ना कि आपने कहा कि भाई मुझे ये डिसीजन चाहिए, या मुझे इसमें कोई सोल्यूशन चाहिए, या एफर्ट्स आप नहीं करते हो, तो उस इंसान की कान, कहते हैं ना, कानों में आवाज़ ही नहीं गई आपकी। बैठा ही रहा वो इंसान अपनी जगह पर, और उस इंसान ने वेट किया चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं, अपने आप। ठीक है। और वो होना नहीं था। ठीक है। जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है। ये कुछ रीसेंट पास्ट की एनर्जीज दिख रही है, जहाँ पर एक इंसान दो लोगों को जगल कर रहा है, जहाँ पर एक इंसान का सच सामने आ रहा है। ठीक है। जहाँ पर एक इंसान कुछ ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं कर रहा है। ठीक है, रिश्ते के लिए। जहाँ पर एक इंसान, मैं तो यही बोलूँगी कि पैशन के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, अट्रैक्शन के लिए किसी और से या आपसे बातचीत कर रहा है, ये एनर्जीज दिखी। जहाँ पर प्योर लव नहीं दिख रहा है। ठीक है। जहाँ पर फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं, प्योर फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं, जहाँ पर एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल प्रैक्टिकल है। जहाँ पर एक इंसान ये शो कर रहा है कि मैं बिजी हूँ लाइफ में। कोई इंसान बिजी नहीं है, सबके पास टाइम है एक मैसेज ड्रॉप करने का, एक बार हालचाल पूछने का, सबके पास टाइम है। कोई बिजी नहीं है। अगर ये ऐसा कर रहे थे तो ये एनर्जीज आपकी हैं। ठीक है। 777 लिखकर रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। दो नाव में पैर रखे हुए थे इस इंसान ने। हो सकता है, सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए है उन्हें पता होगा। फैमिली, दे डेफिनेटली जो भी चीज़ें उन्होंने करी हैं यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए करी हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान ने अपनी फैमिली को चूज़ किया है, आपको चूज़ नहीं किया है। एक्सेप्ट दिस ट्रुथ।
ये इंसान इमोशनली आपसे ज़रूर कनेक्टेड है, बट प्रैक्टिकली मैंने कहा ना चलने की कोशिश करी इन्होंने, और प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो इन्होंने कहीं और रिश्ते बनाए। इन्होंने हो सकता है ये छुप के रिश्ता चला रहे थे कहीं और, क्योंकि पैसा था, क्योंकि फैमिली का फोर्स था वहाँ पर। बट हाँ, इनकी लाइफ में डेफिनेटली ये मैरिड हो सकते हैं, या इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है, या आपकी एंगेजमेंट हो गई, या आपकी मैरिज हो गई है। इसके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं 10 ऑफ कप्स देखूँ, 10 ऑफ पेंटिकल देखूँ, तो ये दोनों चीज़ें मैरिज की, कमिटमेंट की, प्रॉमिस की बात बताता है। बट अगर मैं साथ में जो कार्ड आ रहा है वो देखूँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कि कमिटमेंट से भागते हैं, फोबिया है भाई इनको कमिटमेंट का। ये बड़ा ही स्ट्रेस मानते हैं कि कमिटमेंट, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें नहीं चाहिए उनको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैंने बता ही दिया है कि फैमिली है इनकी ऑलरेडी, मैरिड हो सकते हैं ये, या इनकी फैमिली है खुद की जो कि आपको इग्नोर करवा रही है, ये उसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, सोसाइटी, फैमिली की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि इनको पैसा देना पड़ जाएगा, क्योंकि इनका पैसा वेस्ट हो जाएगा, या पैसा इनके हाथ से सब चला जाएगा अगर किसी को भी कुछ भी पता चलता है तो। देखो, अगर आप इनसे मैरिड हो तो डेफिनेटली यूनियनशिप तो ये चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पैसों का कुछ तो है आप लोगों के बीच में भी, कुछ तो है, वो तो आप ही बताना क्या है। बट यहाँ पैसा बहुत बड़ी एक इशू नज़र आ रही है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर फीलिंग्स देखूं तो मन है कि मिलें, पैशनेट हों, आपके साथ थोड़ा फ्लर्टी हो, थोड़ा सा क्लोजर आए आपके, ठीक है, थोड़ा सा और मतलब जो है कनेक्ट करें आपसे, फ्लर्ट करें आपसे, ओके। बट अगर ये देखा जाए कार्ड तो जैसे होता है ना कि एक इंसान का मन है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, बट ये पता है कि मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को ये ज़रूर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या आप इतने यूथफुल हो कि आपकी लाइफ में कोई और कभी भी आ सकता है, ठीक है। और अगर है और ऑनलाइन उन्होंने चेक किया है तो इनको पॉजिटिवनेस फील होती है, इनको लगता है इनका कंट्रोल हट रहा है आपके ऊपर से, ये उतना कंट्रोलिंग आप पे रह नहीं पा रहे हैं जितना कंट्रोलिंग ये रहते थे कभी एक टाइम पर, जितना इनका कंट्रोल आपके ऊपर होता था। रिश्ता आपसे अभी भी रखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप, फ्लर्ट, ठीक है, ऐसी एनर्जीज में रहना चाहते हैं। बट अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं वो जो प्रैक्टिकल टर्म्स मैंने बताई हैं, जहाँ पे सोसाइटी है, फैमिली है, पैसा है, उस चीज़ को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि मैं कह दूँ आपके लिए सब कुछ छोड़ दे, नहीं, अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। एक्शन लेने के बारे में सोचते ज़रूर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वही वाली बात है ना कि भाई हाँ भाई आइसक्रीम खानी तो है, मन तो है आइसक्रीम खाने का, बट अच्छी नहीं है तो चलिए यार छोड़ नहीं खानी चाहिए, हेल्दी नहीं है ना, ये वो वाली एनर्जी है। एट ऑफ कप्स, उनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप उनको छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि उनको आपसे बात तो करनी है, कनेक्ट तो करना है, तो डेफिनेटली जो भी अगर इंसान इनकी लाइफ में है, या जो भी एक तरीके का ये बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी इस इंसान की लाइफ में चल रहा है, उन सब चीज़ों में वो खुश नहीं है। फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, पैसा हो गया, सब चीज़ें हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, बट ही और शी जो भी है आपके पर्सन, ये सेटिस्फाइड नहीं है, और इनको वहाँ बोरियत फील होती है, इनको लगता है कि इन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी देखो, ज़रूरी नहीं है सभी आप लोग चुलबुले हो, यूथफुल हो, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इनको अपने लिए अच्छी लगती है। अब ज़रूर देखो, किसी के लिए ऐसा है ना, किसी के लिए है कि भाई सबको जो है करेले पसंद नहीं आते, है ना, तो पर जिसको करेले अच्छे लगते हैं उसके लिए तो करेले ही अच्छे हैं। अब आप चाहे करेले जैसे हो, चाहे आप गुलाब जामुन जैसे हो, पर जो आप हो वो उनको अच्छे लगते हो, ठीक है। कई बार कुछ लोग ना कहते मैम
क्या है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैम, मैं तो बिहेव भी ऐसा करता हूँ, मैं तो बिहेव भी ऐसी करती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा लवी डवी भी नहीं हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को चेंज करने की, पर जो आप हो वो उसको पसंद हो आप, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान इस रिश्ते को छुपा के चलाना चाहते हैं, हिडन रखना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई और रिश्ता हिडन था पास्ट में जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ओके, यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में आया था तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे थर्ड पर्सन भी, ठीक है, ज़्यादा खुश नहीं है, वो भी गिव अप कर रहा है इस रिश्ते में, वो भी क्विट कर रहा है इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज लाइफ में एंडिंग्स दिख रही हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में हो सकता है, जैसे होता है ना कि हम बड़े ज़्यादा कई बार ट्रेडिशनल हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही चलना है, यही लाइफ है, यही कंडीशनिंग हुई है हमारी, हमें इसी तरीके से रिश्ता निभाना है, हमें जो है जो हमारी लाइफ में आ गया बस उसी के साथ बंधे रहना है। वो चीज़ों से थोड़ा सा इनका ना दिमाग हट रहा है, ठीक है। इनको ये पता लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, तो मुझे इससे दूर होना है अब, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये आपके लिए भी हो थॉट, ठीक है, या आपकी थॉट हो इस इंसान के लिए, इसके दिमाग में ये आता हो कि आप इस रिश्ते को एंड कर रहे हो क्योंकि कोई और आ गया आपकी लाइफ में, आप इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो, आप इस रिश्ते को आप भार अपनी उठाना चाहते हो, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जो आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है, वो आपको पता होगा। कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करते हो, मतलब वर्क प्लेस के जो लोग हैं, वर्क प्लेस पर जो आपकी रेपुटेशन है उसको बनाने के लिए ना आप इतना बिजी रहते हो कि आप अपनी मैरिज को या अपने रिश्ते को टाइम नहीं दे रहे हो। ये है इस इंसान के मन में, ठीक है। और थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जिनके साथ इनकी मैरिज हुई है, ओके, तभी वो हर्ट हैं, हर्ट हैं वो, ओके। वो खुशियां महसूस नहीं करते हैं। और मैं आप दोनों की ही एनर्जी बता रही हूँ, आपकी भी और थर्ड पर्सन की भी, कि हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ हैं तो वहाँ खुश नहीं है, बट अगर आपके साथ हैं और आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि सिर्फ काम काम काम, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिशंस, फिर सारी जिम्मेदारियाँ आपने अकेले ने उठानी है, तो वो चीज़ें रिश्ते को इम्बैलेंस कर रही हैं। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ओके। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि उनका जो वूंड है ना, जो बहुत टाइम से वूंडेड हैं वो, या आपसे अलग होकर जो उनका दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, बोरियत फील हो रही है, वो आपसे कनेक्ट करें और ये जो सेपरेशन आया हुआ है उसको ख़त्म करें, ओके। क्योंकि 10 नंबर एंडिंग्स की और बिगनिंग्स की दोनों की बात बताता है, सिर्फ और सिर्फ एंडिंग्स की बात नहीं बताता है। देखो परेशान तो ज़रूर हैं, हार्ट ब्रोकन तो ज़रूर हैं, आप मानो मत मानो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये इसी तरीके के कार्ड्स हैं जो पेन को बताते हैं। टेंशन तो चल रही है उनकी लाइफ में, उनको ये भी टेंशन है कि आप अगर रिश्ता एंड कर रहे हो ना, किसी और के साथ एंडिंग कर रहे हो, तो उस चीज़ की भी उनको टेंशन है, उस चीज़ का भी उनको बर्डन है, और उनको लगता है कि आप सेल्फिश हो रहे हो। I don't want to run anymore, okay. Gossip, absence, dishonesty, forgiveness, वो चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, वो चॉइसेस को लेट गो करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो स्टैग्नेंस एनर्जी है ना, स्टैग्नेंट एनर्जी है, इसको लेट गो करना चाह रहे हैं।
डेफिनेटली कुछ आदतों को लेट गो करना चाह रहे हैं। कुछ हो सकता है लोगों को प्लीज़ करने की गंदी आदत हो इनकी, या बहुत ज़्यादा जो है जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जैसे अल्कोहल ले लिया या नॉन वेज ले लिया, हो सकता है भाई कोई नहीं भी पसंद करता हो, तो उन हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं। ओके, और जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते हैं। ओके, ये हो सकता है कि बहुत टाइम से स्टक थे कि इनको क्या करना चाहिए, बट अभी इन्हें समझ में आ रहा है। गॉसिप, डेफिनेटली आपके बारे में कुछ बताया गया है जो इन्हें हर्ट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को डर था कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, इसलिए कि इनके लाइफ में फिर से रिश्ता ख़त्म हो गया, या इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन रिश्ता ख़त्म हो रहा है, या इनकी लाइफ में ये रिश्ते संभाल नहीं पाते हैं। ओके, और इन्हें ये भी सुनने में ज़रूर आया कि आपकी मैरिज हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है, और इस चीज़ के लिए अपसेट है, क्योंकि नीचे 10-10 की एनर्जी है, हम उसको भी नहीं यहाँ पे इग्नोर कर सकते ना। 5 ऑफ वांड्स, यस, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ का समय महसूस बहुत ज़्यादा करते हैं, वो मतलब मिस बहुत करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ड्रामा चल रहा है भाई, ठीक है, इनकी लाइफ में ड्रामा चल रहा है, और ये आपके सपोर्ट को, आपके प्यार को, आपकी लाइफ में जो आपने इनको केयर करी है ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये बोलूँगी मैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क प्लेस पर इनका कुछ चला हो किसी और के साथ, तो वहाँ पर इस इंसान ने जो है डिसऑनेस्टी आपके साथ शो करी है, और आपको ये शो किया बहुत काम है, बहुत काम है, बट ये बहुत काम में बिजी नहीं थे, ये थर्ड पर्सन के साथ बिजी थे, तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ज़रूर है, ठीक है, और गिल्ट ज़रूर है, मैं ये बोलूँगी यहाँ पर। ओके, आपके बारे में जो गॉसिप करी है ना कभी, तो उसके लिए भी गिल्ट है इनको। ये अपने गिल्ट को हील करने में लगे हुए हैं फिलहाल की जो एनर्जी मैं बोलूँ तो, अपने गिल्ट को हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हील होने की, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने सही बिहेव नहीं किया है। WMGRVEKA, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, बट प्रैक्टिकल टर्म पर, जहाँ पर वो चाहते हैं कि भाई अभी उनको फ्रीडम चाहिए, अभी उनको ना शादी में, कमिटमेंट में, इन चीज़ों में नहीं जाना है, अभी उनको जिम्मेदारियों में नहीं जाना है, एंड उनको एक लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ ये रिश्ता निभाना है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे रिश्ता स्टार्ट करें। हाँ, रिश्ता स्टार्ट करना ज़रूर चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों के बीच में 1 साल हो गया है तो बहुत जल्द विद इन 10 डेज़ पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट अगर 1 साल नहीं हुआ है तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे मंथ के दूसरे वीक तक आपको मैसेज आ सकता है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में देखा जाए तो देखो, प्यार बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी लाइट एनर्जी ही है। पैसा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल है, और मिड में जो है ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो इस रिश्ते को लेकर सिर्फ पैसे की वजह से ही दिख रहा है, ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं भाई, जैसे कार्मिक पार्टनर हो गए, ठीक है, कर्म हो गया ना ये व्हील, तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आप दोनों के बीच में आए हैं ताकि इनको कुछ सीखने को मिले। इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इनको छोड़कर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर देखा जाए तो प्रपोजल है किसी के पास, या तो थर्ड पर्सन के पास प्रपोजल है, आपके थर्ड पर्सन जो भी हैं लाइफ में उनकी शादी हो रही है, या उनको लाइफ में कोई इनसे बेहतर मिल गया है,
ठीक है, या ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ओके, कि आपके पर्सन जो हैं अब अपने रिश्ते के बारे में, विच मीन्स आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में सोच रहे हैं और मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता है तो देखो फ्रेंडशिप लेवल और पैसे के लेवल वाला, ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली ने इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया है, ओके। फैमिली देखो मैंने पहले भी बोला है, फिर से बता रही हूँ कि फैमिली को कहीं ना कहीं, जैसे आपके पर्सन को भी गिल्ट है, डेफिनेटली फैमिली गिल्टी है कि उन्होंने आपको, जैसे कहते हैं ना, बहुत बिजी रखा है यार। किस चीज़ में बिजी रखा है ये तो आप बताना। बहुत बिजी, देखो स्टक रखा है आपको इस चीज़ के लिए, बहुत वो है, गिल्टी है, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई भी है, ठीक है ना, कि एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा आप लोगों को, ये एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और ये चीज़ उनको पता लगी है, अवेयरनेस में आई है चीज़ें, ठीक है। कम्युनिटी के डर से, लोगों के डर से ना ये पॉज लेकर बैठे हुए हैं, अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ख़त्म नहीं किया रिश्ता बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे कम्युनिटी या कोई लोग कुछ बोलते हैं ना, तो उस चक्कर में क्या कर रहे हैं, पॉज लिया हुआ है, कुछ नहीं कर रही है, बस वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखी है, ओके। एक्शन नहीं दिख रहा मुझे अभी। उनको लग रहा है बहुत हमने कर लिया, सामने वाला हमें समझ नहीं रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। आई जस्ट सॉ 2-1-2-1, ठीक है। चाहते तो यूनियन है बट सामने से एक्शन चाह रहे हैं, अभी खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार ले आइए अपने लिए, ठीक है, एंड अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए। आप बहुत हार्श हो रहे हो अपने ऊपर, इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को प्यार दो, ओके। देन यहाँ पर देखो बटरफ्लाई आ गई है यहाँ पर, तो बटरफ्लाई डेफिनेटली चेंजेस की बात करता है। तो आपकी लाइफ में चेंजेस या तो चल रहे हैं और या चेंजेस हो चुके हैं। आप अपने आप को प्यार दो, धीरे धीरे आप देखोगे चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएंगी, चीज़ें ठीक होंगी, ओके। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।